हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान सभा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारतीय संविधान को भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा यह कहा था। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ऑप्शन ए एम.एन. राय, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू और दे गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है ऑप्शन से मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम.एन. राय और दे महात्मा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन से एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी एम.एन. राय और दे जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर है ऑप्शन दे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए 1928 ईस्वी, बी 1931 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी और दे 1942 ईस्वी। सही उत्तर है ऑप्शन से 1936 ईस्वी। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और दे वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन ए क्रिप्स योजना, बी वेवेज योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना और दे माउंटबेटन योजना। सही उत्तर है ऑप्शन ए क्रिप्स योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी.आर. अम्बेडकर, दे बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर है ऑप्शन दे बाल गंगाधर तिलक। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था?
भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ब कैबिनेट मिशन प्लान 1946, से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और द भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। सही उत्तर है ऑप्शन ब कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, ब क्रिप्स प्रस्ताव, से माउंटबेटन योजना और द कैबिनेट मिशन योजना। सही उत्तर है ऑप्शन द कैबिनेट मिशन योजना। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ऑप्शन ए कानपुर, ब मुंबई, से फैजपुर और द लाहौर। सही उत्तर है ऑप्शन से फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? ऑप्शन ए 389, ब 409, से 429 और द 505। सही उत्तर है ऑप्शन ए 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ब देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, से मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और द उपयुक्त सभी। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन इस प्रकार हुआ था। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। सभी उत्तर सही है। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ऑप्शन ए 195, ब 208, से 225, द 235। सही उत्तर ऑप्शन ब 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ऑप्शन ए 289, ब 299, से 324 और द 333। सही उत्तर है ऑप्शन ब 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन ब 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन द 65। सही उत्तर है ऑप्शन ब 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए 208, ब 229, से 249 और द 289। सही उत्तर है ऑप्शन ब 229। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा, ब संघीय व्यवस्थापिका, से उपयुक्त दोनों और द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऑप्शन ए बंगाल, ब चेन्नई, से मुंबई, द संयुक्त प्रांत। सही उत्तर है ऑप्शन द संयुक्त प्रांत। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन ए जूनागढ़, ब कश्मीर, से हैदराबाद, द मैसूर। सही उत्तर है ऑप्शन द मैसूर। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।